यदि नफिस उगले तो मर्दन कौन करता है। क्यों पढ़ना पड़ता है ये वो इसकी कविता को वीर रस को क्यों पढ़ना पड़ता है कि कालिया यदि नफिस उगले तो मर्दन कौन करता है, चढ़कर शेष नाग के फण पर नर्तन कौन करता है, यदि कश्मीर से बेटों की लाशें रोज ना आए कहो फिर युद्ध का पागल समर्थन कौन करता है। जरा जोरदार तालियों के साथ भाई तेजपाल सोजा को बुलाएं। कि आसमान में भी बिजली चमक जाती है, कि आसमान में भी बिजली चमक जाती है, अपने हाथों की लकीरें भी दिख जाती है, और जिसने अपनी जुबान से लिया शेरावाली का नाम उसकी नैया को बिना कर्म दे जाती, उसकी नैया को बिना कर्म दे जाती। और चार पंक्तियां और पढ़ता हूं कि क्यों शिवम भाई ने बुलाया मुझे कि महाराणा राज भगत सुखदेव, कि महाराणा राज भगत सुखदेव की माटी को चुमने आया हूं, कि महाराणा राज भगत सुखदेव की माटी को चुमने आया हूं, शौर्य गाथा से लखपत भरी कथा सुनाने आया हूं, और भूल गए उन वीरों के बलिदानों को तुम भारत जन, बस खोल के इतिहासों के पन्ने तुम्हें जगाने आया हूं, कि बस खोल के इतिहासों के पन्ने तुम्हें जगाने आया हूं। और क्या लिखना चाहिए मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि यजगान लिखूं मैं भारत मां का मेरे वतन का अभिमान लिखूं, कि यजगान लिखूं मैं भारत मां का मेरे वतन का अभिमान लिखूं, कि यार हृदय से माधव ने जिसका उस सुधा मां का सम्मान लिखूं, कि मातृभूमि का कणकणिया में भारत का इतिहास लिखूं, कि मातृभूमि का कणकणिया में भारत का इतिहास लिखूं, भरी सभा में पांचाली का कौरवों पर परिहास लिखूं, या लिखूं शब्द भेदी पृथ्वी के बाणों का संधान लिखूं, या चित्तौड़ दुर्ग में मीरा मां का भरपूर हुआ अपमान लिखूं, या लिखूं प्रताप के प्रताप को, या महाराणा का शौर्य लिखूं, शूरवीर वो विश्व विजेता चंद्रगुप्त में मौर्य लिखूं, या लिखूं 23 वर्षीय भगत को, या लिखूं 23 वर्षीय भगत का विद्या मां का दर्द लिखूं, दाग की कनपट्टी पर बोली चंद्रशेखर में मर्द लिखूं। अरे आप ही बताओ भारत जन में अपनी कलम से क्या लिखूं, सौंदर्य लिखूं मैं नारी का या सारा हिंदुस्तान, कि सौंदर्य लिखूं मैं नारी का या सारा हिंदुस्तान लिखूं। और मेरी कलम क्या लिखती है, नई पंक्तियां लिखने पढ़ने की कोशिश करता हूं कि मेरी कलम ठंडे पड़े रक्त को उबलाती है, कि मेरी कलम ठंडे पड़े रक्त को उबलाती है, मेरी कलम राजपूती इतिहास को बतलाती है, कि मेरी कलम महाकाल के तांडव को दिखलाती है, मेरी कलम सिसोदिया वंश के प्रताप को बतलाती है, कि मेरी कलम केसरी पगड़ी का बखान करती है, मेरी कलम मां पद्मा के जौहर का गान करती है, कि मेरी कलम मीरा मां के विषपान को लिखती है, और मेरी कलम हाड़ा रानी के शीशदान को लिखती है, कि मेरी कलम हाड़ा रानी के शीशदान को लिखती है, कि मेरी कलम अग्नि की ज्वाला को भड़काती है, कि मेरी कलम अग्नि की ज्वाला को भड़काती है, मेरी कलम हल्दी घाटी में चेतक की टाप सुनाती है, कि मेरी कलम लिखकर वीरों को अपना धर्म निभाती है, मेरी कलम राणा खेता के आगे शीश झुकाती है, और मेरी कलम उस राणा के स्वाभिमान को लिखती है, और मेरी कलम उस वीर चेतक के बलिदान को लिखती है, कि मेरी कलम उस वीर चेतक के बलिदान को लिखती है। और क्या है वो भी एक बहुत बड़ा शूरवीर है साहब, चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं कि युद्ध भूमि में है जिसने प्राणों को है त्याग दिया, कि युद्ध भूमि में है जिसने प्राणों को है त्याग दिया, महाराणा प्रताप का वो बड़ा ही दीवाना था, कि युद्ध भूमि में है जिसने प्राणों को है त्याग दिया, महाराणा प्रताप का वो बड़ा ही दीवाना था, हवाओं से तेज दौड़ता आंधियों को चीर देता, महाराणा प्रताप का वो वीर परवाना था। और हल्दी घाटी में है जिसने लहू को गिराया आपने, कि हल्दी घाटी में है जिसने लहू को गिराया आपने, पहला और आखिरी वो देश का मतवाला था, और बराबर नहीं किसी के साधारण भी नहीं, वो महाराणा प्रताप का चेतक निराला था, कि महाराणा प्रताप का वो चेतक निराला था। यशवंत के इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है कि राणा सांगा जब युद्ध लड़ने जाते थे तो उनके बदन पर से घाव हुआ करते थे, और साथ घाव तो उस चेतक के बदन पर भी थे। तब कहीं मैंने चार पंक्तियां लिखी कि राणा सांगा जैसे घाव बदन पे लेकर अपने हवाओं के रुख को वो मोड़ कर चला गया, कि राणा सांगा जैसे घाव बदन पे लेकर अपने हवाओं के रुख को वो मोड़ कर चला गया, आज का श्वेत लहू से लथपथ होकर के दुश्मनों का सर्वनाश करके चला गया, और क्षत्रियों की धमनियों में रक्त के प्रवाह को देखो वो अश्व उबाल कर चला गया, और अपनी स्वामी भक्ति को निभाते चेतक 20 फुट खाई को उछाल कर चला गया, कि अपनी स्वामी भक्ति को निभाते चेतक 20 फुट खाई को उछाल कर चला गया। और चार पंक्तियां और पढ़ता हूं कि घोड़े पे सवार को है देख करके वो मुगल अपनी कायर फौज के समेत मुड़ जाता था, और रणभूमि में है जब देखता वो है को तो अकबर के बदन से पसीना छूट जाता था, और दुश्मन की सेना चाहे जितनी विशाल हो
जाता था और जय मेवाड़ सुनते ही प्रताप का चेतक तो अर्जुन के गांडी बाणों जैसा उड़ जाता था कि जय मेवाड़ सुनते ही प्रताप का चेतक तो अर्जुन के गांडी बाणों जैसा उड़ जाता। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब उस मां के सम्मान में, चाहे आप तालियां मत बजाना, क्योंकि मेरा मानना है कि उस मां को आज लगभग पूरा देश भूल गया है। मेरी पहली पंक्ति में अगर यदि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि चित्तौड़ से लेकर कुंभलगढ़ 156 किलोमीटर की दूरी है और काली अंधियारी रात में वो मां कैसे पैदल उसने यात्रा तय करी होगी साहब, किन किन कठिनाइयों का सामना करा होगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं कि याद बड़ा आता बलिदान बनना धायका हो, कि याद बड़ा आता बलिदान बनना धायका हो जिसने मेवाड़ का गौरव है बचा लिया, कि याद बड़ा आता बलिदान बनना धायका हो जिसने है मेवाड़ का गौरव है बचा लिया। माँ की ममता के आंसू आंख में ही रोक करके राणा उदय को है आंचल में छुपा लिया। और क्यों भूल गए उस माँ को आज तुम सब, कि क्यों भूल गए उस माँ को आज तुम सब जिसने है जीवन अपना राष्ट्र में लुटा दिया और पुत्र मोह त्याग करके मेवाड़ की रक्षा हेतु बलवीर के हाथ में अपना चंदन कटवा दिया, कि बलवीर के हाथों अपना चंदन कटवा दिया। और साहब थोड़ा सा और इतिहास की तरफ आपको लेकर चलता हूं कि जब चित्तौड़ किले पर अफगानियों का झंडा लहराता था तब उदय प्रताप सिंह, एक नया नाम लेना चाहता हूं आपके सामने जो आपने सुना नहीं होगा, राज राणा बहादुर। तो साहब जब उदय प्रताप सिंह जी ने राज राणा बहादुर को बोला था कि चित्तौड़ किले पर जब अफगानियों का झंडा लहरा रहा था कि वो झंडा हटाकर आपको मेवाड़ की पताका लगाना है, तब राज राणा की बहादुर की जो सैन्य टुकड़ी थी उनमें एक छोटा सा बालक था जिनका नाम महाराणा प्रताप हुआ करता था साहब। महाराणा प्रताप को तलवार चलाना नहीं आती थी। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि क्या थे राज राणा बहादुर और आखिर वो क्या सिखा कर गए महाराणा प्रताप को। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि अफगान यारे सपना ने, कि अफगान यारे सपना ने कर दियो चकनाचूर, कि अफगान यारे सपना ने कर दियो चकनाचूर, मेवाड़ खातिर प्राण त्याग दियो राज राणा बहादुर। वाह, कि अफगान यारे सपना ने कर दियो चकनाचूर, मेवाड़ खातिर प्राण त्याग दियो राज राणा बहादुर। और कह गयो महाराणा से, कि कह गयो महाराणा से कर तलवार अभ्यास, एक लोही रणभूमि में लड़जे मत कर गड़ी, कि एक लोही रणभूमि में लड़जे मत कर गड़ी किया। और क्या थे महाराणा प्रताप साहब, 4 पंक्तियां और आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूं। क्यों उबलता रक्त देखो अपना भारत मां को चढ़ा रहा, क्यों उबलता रक्त देखो अपना भारत मां को चढ़ा रहा, मातृभूमि की रक्षा हेतु अपनी जिद पर अड़ा रहा और हाथ जोड़कर नमन करता भारत के उस वीर को जो हजारों मुगलों के सामने अकेला तनकर खड़ा रहा, कि जो हजारों मुगलों के सामने अकेला तनकर खड़ा रहा। और साहब क्या है राजपूतानी ताकत और क्या था हमारा हिंदुस्तान। कुछ पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं कि जिसने इतिहास अमर कर डाला, कि जिसने इतिहास अमर कर डाला वो ताकत राजपूतानी थी, कि जिसने इतिहास अमर कर डाला वो ताकत राजपूतानी थी। हर वीरों की तलवारों पर प्रकट हुई भवानी थी और गर्व मुझे है, और गर्व मुझे है इस धरा पर जहां पर मेरा जन्म हुआ। अरे जिसने मुगलों को धूल चढ़ा दी वो मिट्टी हिंदुस्तानी, कि जिसने मुगलों को धूल चढ़ा दी वो मिट्टी हिंदुस्तानी थी। और साहब अपने देश में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। और कुछ लोग हैं जो सेना से सफलता का सबूत मानते हैं। साहब उन गद्दारों के लिए कई 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं मैं कि शहीदों की शहादत का इस तरह अपमान करो, कि शहीदों की शहादत का इस तरह अपमान करो, 3 रंग से बना तिरंगा उसका तुम सम्मान करो। और अफजल की औलादो तुम कान खोलकर सुन लो, ये जन्म मिला है भारत में, बस इस पर तुम अभिमान करो, जन्म मिला है भारत में। और साहब आपने शहीद हेमराज का नाम सुना होगा, जब उसका शीश काट लिया गया तब कहीं मेरे 4 पंक्तियां लिखी कि तेरी जिस्म की आग से, कि तेरी जिस्म की आग से वो बर्फ भी पिघल गया होगा, कि तेरी जिस्म की आग से वो बर्फ भी पिघल गया होगा, तेरे शौर्य की गाथा सुन भारत का सिंहासन डोल गया होगा। और कितना तड़पी होगी वो मां अपने बेटे का शव देखकर, जिसके घर के आंगन में सिर्फ बेटे का धड़ गया होगा, जिसके घर के आंगन में सिर्फ बेटे का धड़ गया होगा। और साथ एक कवि सिर्फ कल्पना कर सकता है कि जब हेमराज का शीश कटा होगा, धरती पर गिरा होगा, तो अपनी मां के लिए एक अंतिम संदेश क्या भेजना चाहता होगा। साहब मैंने कल्पना करी, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि आखिर हेमराज अपनी मां के लिए एक अंतिम संदेश क्या भेजना चाहता होगा कि मुझे तुझ पर गर्व है मां, कि मुझे तुझ पर गर्व है मां, इस बात को कभी कहा नहीं। दीदी नई पंक्तियां है कि मुझे तुझ पर गर्व है मां, इस बात को कभी कहा नहीं, दूध का कर्ज तेरा मां वो भी चुकाया ही नहीं। अरे फौज में तो चला गया हूं आशीष तेरा लेकर मां, कि फौज में तो चला गया हूं आशीष तेरा लेकर मां, जैसा गया था वैसा आऊंगा इस बात पर कहकर मां, तेरी निगाहें राह तकती, कि तेरी निगाहें राह तकती मेरा लौट आने का मां, मातृभूमि का ऋण चुकाकर समय आ गया जाने का मां,
कि सम्मान के साथ कुछ जीवन जीना, कि सम्मान के साथ कुछ जीवन जीना, अपमान का घुट तू पीना मत, याद मेरी आ जाए माँ तो कोने में बैठकर रोना मत। अरे भारत माता जख्मी थी, कि भारत माता जख्मी थी, वो मंजर देख पाया नहीं, मातृभूमि की रक्षा है तू खुद को रोक पाया नहीं, और मरते मरते माँ मेरा ये वतन का अभिमान गया नहीं, शीश धड़ से कट गया फिर भी तिरंगा शीश धड़ से कट गया फिर भी तिरंगा झुकने दिया नहीं। और साथ एक आपका अभिमान और एक मेरा अभिमान, तिरंगा क्या है? तिरंगा कि भारत की वो आन है यारो, भारत की वो शान है। यस आप मेरी बात सुनोगे कि भारत की वो आन है यारो, भारत की वो शान है, जग में वो लहराता मिलेगा जिस पर मुझे अभिमान है। अरे 3 रंग से बना है यारो, धर्मों को दर्शाता है, हिंदू मुस्लिम दोनों के तो प्रेम को बतलाता है, कि शीश कट गए उसके लिए ये छोटी सी बात नहीं, नजर उठाकर दुश्मन देखे उनकी ये औकात नहीं। अरे धन्य है वो माँ जिनने उन वीरों को पैदा किया, देश की रक्षा है तू यारो सीमा पर है भेज दिया, कि भारत के हर जन को देखो, कि भारत के हर जन को देखो, उस पर शीश झुकाते हैं, और राजभगत और सुखदेव जैसे फांसी पे झूल कि राजभगत और सुखदेव जैसे फांसी पे झूल जाते हैं। और साहब बहुत से लोग हैं जो इस राष्ट्र को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं। साहब हमारा देश क्या है, हमारे पूर्वज क्या है? मैं कुछ पंक्ति आपके सामने निवेदित करता हूँ कि मत राष्ट्र को बांटो तुम ये जातिवाद विवादों में, कि मत राष्ट्र को बांटो, कि मत राष्ट्र को बांटो तुम ये जातिवाद विवादों में, कि मत राष्ट्र को बांटो तुम ये जातिवाद विवादों में, पूर्वज अपने अयोध्या बेटे पढ़ लो सारी किताबों में, कि पूर्वज अपने अयोध्या बेटे पढ़ लो सारी किताबों में, कि मां पन्ना के बलिदान को शायद तुम सब भूल गए, कि मां पन्ना के बलिदान को शायद तुम सब भूल गए, इस राष्ट्र के खातिर देखो भगत फांसी पर झूल गए। अरे चंद्रशेखर ने खाई कसम थी देश आजाद कराने की, कि चंद्रशेखर ने खाई कसम थी देश आजाद कराने की, सारी ताकत लगाई कौन ने उनको मार गिराने की। अरे मुगलों के चेहरे पर खो, कि मुगलों के चेहरे पर घबराना काम ने देखा था, दुश्मन की छाती पे देखो भाला उन्होंने फेंका था, कि अंग्रेजों को धूल चटाना, कि अंग्रेजों को धूल चटाना उस नारी ने ठानी थी, राष्ट्र को अपने प्राण दे दिए वो झांसी की रानी थी। और ये भारत की भूमि है, और ये भारत की भूमि है राणा के स्वाभिमान की, और ये संपूर्ण तरह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की।